अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ पे देखें ये क्या मिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुनें। अच्छा जनाब, लीजिए चाय आपके सामने हाजिर कर दी गई है, आप भी पीजिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करें। अब मैं आपको बताती हूँ कहानी पूरी। हुआ ये कि कल कराची में बारिश हो रही थी और बार बार लोड शेडिंग हो रही थी और मैं मार्केट चली गई हुई थी। आपके पास उसका व्लॉग ऑलरेडी पहुंच चुका है। वापस घर पे आई तो मैं कुछ स्टिच करने से कासिर थी। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बाज़ार से होके आ जाती हूँ ना, तो जहनी तौर पे मैं टोटली फुल स्टॉप लग जाता हो, मतलब मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती घर आके। तो यहाँ से ये चीज़ें लेकर आई थी मैं अपने लिए, नेल पेंट्स और जो बाकी अपनी सिस्टर की चीज़ें लेके आई हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने छोटी सी वीडियो बनानी थी अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे मैंने चीज़ें इकट्ठी करके रखी थी, अपने लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं ये नेल पेंट ट्रांसपेरेंट सा कलर है और लाइट सा शेड आता है पिंक सा, और ग्रीन कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और यहाँ से ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ये रिंग ऐसी है कि जो एडजस्टेबल है, आराम से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। मेरी फिंगर्स आपने देखी हैं ना, थोड़ी थोड़ी मोटी हैं, तो मेरे लिए ज़रा इस तरह का सेट रहता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने ये, मुझे एयर रिंग्स, टॉप्स टाइप के एयर रिंग्स हैं, ये बड़े प्यारे लगे थे। हाथी हैं दोनों, और मुझे हाथियों से बहुत चाहत है। पता नहीं क्यों मुझे जानवरों में सबसे अच्छा जानवर ये लगता है। जहाँ पे इसकी वीडियो देखती हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे रुस्से हुए हैं और एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। इट मीन्स दैट किसी ने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। गले का पेंडेंट मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला, और मैं गले के साथ चेने वेने नहीं पहन सकती हूँ। तो जैसे कॉलर वाली शर्ट होती है ना, तो कॉलर के ऊपर से गुजार लिया जाए तो फिर ये मैं कर सकती हूँ। ज्वेलरी वगैरह कोई भी, इवन कि मैं गोल्ड की ज्वेलरी भी नहीं पहन सकती। काफ़ी अच्छी फिक्स्ड है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें लेके आई हूँ, जिस शॉप से लेके आई हूँ शॉप का नाम भी बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी कि मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। उसकी मैंने, हाँ मुझे याद आया, मैंने तो उसकी वीडियो बनानी है। मैं तो सोच रही थी वॉइस ओवर करके मैं सो जाऊँगी। अच्छा, ये सूट मैंने, ट्राउज़र तो आपको दिखा दिया, शर्ट स्टिच करनी थी, मेरे पहले ही कपड़े पैच होके नहीं आए, तो मैंने कहा इसका क्या करूँ। फिर मैंने इसका नीचे वाला हिस्सा एक ही तरफ चूँकि ये लगना था, मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और इसे जब मैंने लगाया तो 2 दफ़ा ये काम गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? जिस दिन मेरे मोहल्ले में इर्द गिर्द का रोला ज़्यादा मचा हुआ होता है ना, तो समझ जाएँ कि मुझसे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो सकती। 2 दफ़ा पैच लगा के मैंने उधेड़ा है। फिर मैंने कहा नहीं अनिला, दिमाग लड़ाओ, हो क्या रहा है तुम्हें। फिर मैंने इग्नोर किया इस सब शोर को। मुझे बताइएगा आप लोग के साथ भी क्या होता है कि इर्द गिर्द की आवाज़ों से आप लोग को भी ऐसी एलर्जी होती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, काम नहीं होता। इसीलिए रात के अंधेरे में मैं ज़्यादा काम करती हूँ। अब मैंने क्या किया कि बैक के हिस्से को सेंटर से फोल्ड करने के बाद उसकी लेंथ देखी तो 40 बन रही थी, तो मैंने कहा फ्रंट का हिस्सा पैच समेत 39 इंचज़ होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने पैच की लेंथ पता कर ली, यहाँ पे 7.5 इंच थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको बैक की तरफ फोल्ड कर चुकी थी, क्योंकि 2 दफ़ा ऑलरेडी मैं उसका बेड़ागर कर चुकी थी। अब जो बहनें मुझे कहती हैं, देखें मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, बार बार रीटेक मुझे लेने पड़ते हैं। अब वो क्लिप्स मैंने यहाँ से निकाल दी हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि गलतियाँ मैं भी करती हूँ। फिर इसके बाद मैंने चौड़ाई में से डबल फोल्ड किया ताकि इसकी क्रीज़ बन जाए। इसी तरीके से फ्रंट के पैनल के सारा गले की चौड़ाई का हिसाब, इसके साइड के ऊपर मैंने जो ये कढ़ाई नज़र आ रही है इसका हिसाब लगा के इसे सेंटर क्रीज़ बनाई है। अब चूँकि फ्रंट के गले के ऊपर बहुत ज़्यादा चकोर वाले शीशे, ओरिजिनल शीशे ऊपर से जो पेस्टिंग आजकल लग रहे हैं ना, वो लगे हुए थे, तो मैंने इस चीज़ का फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो चलेगा। अब गला इसका बहुत डीप था, मुझे इसके गले का भी ध्यान रखना था। 5.5 रखूँगी तो 5 इंच आएगा। बच्ची है ना ये हमारी, जब आप आखिर में इस ड्रेस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें से साइड की कढ़ाई काफ़ी निकली है। तो बस यही चीज़ों का ख्याल रखते रखाते मैंने ये ड्रेस स्टिच किया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से जो हुई है ना, मैं आपको आखिर में चल के दिखाती हूँ। मेरे ख्याल में मैं आपको पिछले व्लॉग में भी इसके साथ लाई चीज़ें दिखा चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसमें नहीं लगा पाई हूँ। मतलब आज मेरा जहन इतना, या फिर ये कि 2 दिन मैं बाज़ारों की आई हूँ उसकी थकावट है, या फिर मैं शोर शराबे की वजह से बड़ी परेशान हुई। अब देखें इस तरह के ऑर्गेन्जा या नेट के कपड़े के ऊपर मैं जब चौक लगाती हूँ, और ये पाउडर वाला चौक है, तो सारे के सारा नीचे से फैब्रिक जो होता है ना वो गंदा हो जाता है, बाज़-औक़ात इस्त्री की वजह से गंदा हो जाता है। और मेरे इर्द-गिर्द अगर रोले की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि घर में इस वक्त मर्दों की इजारादारी है, और इस वक्त चाय शाय बनेगी, खाने वाने मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ना लंगर खुल गया है, गैस आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने लेंथ का मार्कर लिया, 7.5 इंच ऊपर निकाल लिया था जो पैच का था। फिर इसको यूँ निशान लगा लूँगी, इसको क्रीज़ बिठा लूँगी, इस पर पैच लगा दूँगी, फिर इसकी काटा पीटी करूँगी अस्तर की।
और उसके ऊपर चलेगा। अच्छा, मैंने शुरू में आपको दिखाया कि क्या मिस्ट्री है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि देख ही लिया ना, तो मैं ये बिना परमिशन के आपकी ये काम नहीं करना चाह रही थी। मुझे एक बहन ने मशवरा दिया था मेरे ड्रेसिंग मीनिया के चैनल के ऊपर कि जो फर्स्ट कमेंट करता है उनका नाम लिया करें। देखिए, मैं आप सबसे परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं आपका नाम अपनी वीडियो में ले सकती हूँ। काफ़ी बहनें हैं जो मुझे मेरी हेल्थ मुझसे ज़्यादा मेरी हेल्थ की कॉन्शियस हैं, वो मुझे कहती हैं अपनी नींद पूरी करें, इतनी रात रात तक क्यों जाग रही हैं। तो मैं आपको बता दिया, शोर शराबों से मेरी जान जाती। हालांकि मैंने इतना अरसा टीचिंग किया, लेकिन मजाल नहीं होती थी बच्चों की मेरे आगे से मतलब चूं चूं चाचा। ये तारीफ़ नहीं है, ये एक होता है कि आपने बच्चों को किस तरीके से इंगेज करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो बच्चों के भी शोर शराबे जहाँ हुआ करते थे, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल को बुला लिया करती थी। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ना अस्तर कट कर लिया था, अस्तर का दामन फोल्ड कर लिया था, उसके बाद फ्रंट पीस बिछा के रखा हुआ है। माशाल्लाह इसकी कढ़ाई बड़ी अच्छी हुई है ड्रेस की, और नीचे अस्तर भी बड़ा खूबसूरत कलर का आया है। फिर इसका कुछ मसला बन रहा था, शोल्डर एक तरफ का ज़्यादा एक तरफ का कम हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, देखा तो वो नीचे से फोल्ड हुआ था, पिंच सी बनी थी। फिर मैंने इसे इस्त्री किया, फिर इसकी हर चीज़ मैंने नाप नूप के, इसका दामन का कितना हिस्सा अस्तर से बढ़ना चाहिए, राइट और लेफ्ट पे एक जैसा होना चाहिए, एक एक चीज़ देखे कितना प्यारा लुक आ रहा है इस ड्रेस का, मुझे बहुत हसीन लगा। ये अगर किसी एल्डर का बनता ना तो और खूबसूरत आता, ये सारी लाइंस आती है। लेकिन अभी आप ड्रेस देख लीजिएगा लास्ट में, तो इसकी कटिंग है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास इस बच्ची के ड्रेसेस का कोई ऑप्शन नहीं था। माशाल्लाह वेयर करेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसकी लेंथ है बच्ची की, मुझे मेरी बहन ने 35 इंच बताई थी, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट कर करके इसे 40 इंच तक तैयार किया है। मैंने कहा आजकल लॉन्ग शर्ट्स का रिवाज चल रहा है, पतली सी तो बच्ची है, प्यारा लगेगा, उसके ऊपर हील्स भी तो उसने पहननी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना अस्तर काटी काटी कर लिया है, और अस्तर के साथ साथ अब मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका हर ड्रेस ही तकरीबन अस्तर वाला है। और इसके नीचे जो मैंने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया ना, वो अस्तर वो वाला है जिसे क्या कहते हैं, कॉटन सिल्क। मैं नाम पूछ के आई हूँ, कॉटन सिल्क नाम है। अच्छा, साइड से ये एक टैसल निकल गया जो लास्ट में मैंने स्लीव पे लगा दिया हुआ था, और क्योंकि बैक दामन पे तो लगाने था, बैक का दामन तैयार कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फोल्ड करने के बाद कि अस्तर से अस्तर की साइड मैच होनी चाहिए, और नीचे आपका डिज़ाइन प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। और जब ये फ्रंट और बैक को इस तरीके से मैंने तैयार किया तो बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आया। डिज़ाइन ही चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लकीर के फ़कीर बन के वही काम करें जो हम लोग को डिज़ाइनर के तौर पर या रेप्लिका के तौर पर दिया गया है। इसके बाद मैंने इसका गला बनाना था फ्रंट में। मैंने कहा साथ साथ आपको बता दूँ कि साइड की फिटिंग से जो कपड़ा बचता है अस्तर का, उसके ऊपर मैंने बुकरम लगा ली थी, क्योंकि लीलन टाइप का स्टफ़ था। एक और मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके ऊपर मैंने जब बुकरम पेस्ट करके हटाया था ना, तो इसके धागे ऐसे निकले थे जैसे छिज रहा था। इस वजह से मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा के फ्रंट के गले के ऊपर रख के सिलाई के साथ साथ इसे पलटा दिया है। अब इसका गला तो पहले बना हुआ था, इस तरह की कोई वीडियो मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शो नहीं किया है, तो मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें बता दिया करो। कुछ बहनें जो यहाँ देखती हैं उनको आइडिया मिल जाएगा, कुछ वहाँ तो फिर उनको वहाँ ऑब्वियसली एक वो तो बिल्कुल एक चैनल ही वही है ना। लेकिन इस बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे एक बहन ने कहा था कि आप पूरा ड्रेस लेके उसे डिज़ाइन करके बताएं। अब इस तरह की डिज़ाइनिंग वहाँ पे नहीं ना बताई जा सकती जिस तरीके से इतने मैं बोल दी हूँ निया। अच्छा, यहाँ पे ये ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लिया हुआ था, और जो गले की सिलाई है ना अस्तर के ऊपर, तो वो निशान नहीं था, तो मैंने साथ साथ उसकी सिलाई लगा ली सेम धागे से, और इस तरीके से बुकरम लगा हुआ कपड़ा लगा के इसके चारों बन्ने वही सिलाई लगा देनी है जो ऑलरेडी लगी हुई है। ईजी हो गया। और उसी तरीके से गले को जैसे हम काटा काटी करते हैं, कटवट लगाते हैं और बैक की तरफ पलट के तुरपाई कर लेते हैं। दैट इज़ एज सिंपल एज दिस। बस आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी आपको अब क्लासेस मिला करेंगे। बहरहाल ये सब कुछ है। और आजकल ना मेरा दम फिर से घुटने लगा हुआ है, सांस मुझे महसूस होता है कि मैं बोलती हूँ तो मेरे सांस उखड़ता है। तो मसला फिर वही है कि शायद गला ख़राब हो रहा है या आउटपटांग चीज़ें खाने के बाद। वैसे तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें ना खाऊं, लेकिन फिर भी आपको पता है ना कि जब गैस नहीं होती तो फिर बाज़ार से अगर रोटी आई भी होती तो फिर वही खानी पड़ती है या कुछ इस तरीके से। ग्रेप फ्रूट का जूस अब मैं रात के टाइम लेती हूँ और मॉर्निंग के टाइम ले रही हूँ जिस वक्त गैस होती, क्योंकि गर्म आपको पता है ना कि पता मतलब जो बहनें नहीं आ रही हैं उनको भी बता देती हूँ, मुझे साइनस का इशू है और ठंडे किनू शिनू ये वो सब कुछ मैं नहीं खा सकती हूँ। एनीवेज ये सब कुछ था जो कि मैंने ड्रेस स्टिच करते हुए साथ साथ रिकॉर्ड किया, और मैंने कहा साथ साथ आप लोगों से बातें करूंगी। और खिची की आवाज़ें आ रही हैं तो आप एब्सोल्युटली यू आर राइट, मैं रज़ाई के अंदर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है। दोपहर के वक्त ये वाली चाय हम लोगों ने मंगाई थी मार्केट से, और इतने होश उड़े हुए थे मुझे कि पड़ोस वाली आंटी भी आई हुई थी, तो उनसे कहा ना कि आज घर में मेथी पकी हुई है, तो कहती हाँ मैं भी रोटी खाऊंगी। फिर रोटी घर में भाभी ने पका ली हुई थी सुबह के टाइम, दोपहर के लिए भी फिर हमने वही खाई है। मुझे यही कहा गया बासी खा लो लेकिन घर की खा लो, तंदूर की मत खाया करो, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, गला मैं बैक का इस तरीके से बनाना चाह रही हूँ कि रेप पट्टी नहीं लगाना चाह रही। यहाँ पे एक हिंट देना चाह रही हूँ आपको कि ये ऑर्गेन्जा टाइप का जो फैब्रिक जो मैं इस्तेमाल करती हूँ पट्टी के तौर पे, इसको ना एक दफ़ा जो ब्लू कलर का सूट आपने देखा है ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, मैंने चुराई के रुख पे इस तरह कट कर ली थी। इतनी कोई आवाज़ारी हुई है इसको मुझे स्टिच करते हुए कि आपकी सोच है, आवाज़ारी बोले तो टफ परेशानी।
अब मैंने क्या टेक्निक निकाली है कि सबसे पहले इसे आयरन कर लेना है, फिर इसके बाद लंबाई के रुख पे पट्टियाँ, क्योंकि हमने चौक के ऊपर लंबाई के रुख पर ही पट्टियाँ कट कट के लगानी होती है, हमने कौन सा रेप किसी के ऊपर लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये पलटे सिर्फ और सिर्फ लगने हैं उसके ऊपर, चॉक्स के ऊपर। यहाँ पे ये सफाई करवा दी थी मैंने इनो पिनोन द वॉल से। मसला ये हुआ कि मैंने जितनी बुकरमें खोली हुई थी वो छोटी बुकरम कहीं दब गई और वो जो 10 गज़ की लाई वो खोली है। मक्खी नज़र आ रही है। सुबह के टाइम जब मैं काम कर रही थी, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मैंने मरुंडा खाना शुरू कर दिया। जब असल में जब मुझे शोर शराबे की आवाज़ आती है ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं वो काम करूँ जो मुझे रिलैक्स कर सकता है। तो वो मरुंडे के ना छोटे छोटे ज़र्रे यहाँ वहाँ डिग्गे पड़े हुए थे और मक्खियाँ आके बैठ रही थी। अम्मी कहती नहीं, मरुंडे की वजह से नहीं आ रही, ये तुम्हारी लाइट जलती है ना, उसमें हीट होती है। मैंने कहा शाबाश है, गर्मियों में ठंड लेने अंदर आ जाती हैं और सर्दियों में वार्म अप होने के लिए आ जाती हैं। इन मक्खियों को भी सुकून नहीं है। चौकों के ऊपर मैंने पलटा लगा लिया हुआ था और ये वाला हिस्सा जो मैंने पैच लगाया था ना, जो कमीज़ का हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा था, इसको मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब इसको भी मैं तुरपन कर लूँगी, तुरपाई 1-1.5 घंटा लग के मैंने कोई तुरपाई किया। और तुरपाई करते हुए मैं बाजू का सूरह रहमान लगा लेती हूँ और बाजू का राहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग्स लगा लेती हूँ। अच्छा जी, कमीज़ मैंने पूरी कर ली थी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मज़ीद इसके ऊपर, शायद मेरा जहन थक गया हुआ था। और ये देखें, सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई है, इसके चौके के अंदर लगाने के लिए मैं ये वाली लेस उठा के लाई थी और मेरे से सामने पड़ी है। मैं टेबल पे एक एक चीज़ निकाल के रखी थी लेकिन स्किप हो गया। मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ड्रेस के साथ कोई चीज़ लें और गायब हो जाए? हद हो गई है ना मेरे वाली, मैंने ये क्या काम किया है। उसके बाद मेरी भतीजी मुझसे पूछ रही थी, मैंने कहा इस तरह लगनी थी साइड पे और खूबसूरती आती है ड्रेस के ऊपर ऑब्वियसली। अब मैं सोच रही हूँ या तो इसके साइडों पे पर्ल्स लगा लूँगी। एज इट इज़ मैं आपको ये पूरे ड्रेसेस इस बच्ची के कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो तीनों ड्रेसेस की कंप्लीट वीडियो मैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर अपलोड करूँगी, जो बेल्ट्स वगैरह लेके आई हूँ ना, उसके साथ पूरी मैक्सी वगैरह को अरेंज करने के बाद फिर देखूंगी अगर हिम्मत हुई तो फिर मैं बीड्स लगा दूंगी, क्योंकि फ़िलहाल तो हिम्मत नहीं। और बैक के ऊपर इसके ये कटाव इतने हसीन लग रहे हैं ना मुझे, जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस बच्ची का ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लगा, कलर भी बड़ा नाइस है। फिर जी ये खाना आया था बाज़ार से और हम लोगों ने खाया। अम्मी को कंबल ओढ़ने से मना कर दिया गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अम्मी के लिए रज़ाई मंगवाई गई है, उसके कवर शवर आपको पता ना छाड़े नहीं ख़त्म होते। और यहाँ पे ये धनिया पुदीने की चटनी मम्मा यानी ने पत्ते अलग-अलग निकाल के रखे हुए, ये मिर्चें दिखा रही थी मुझे, और वो धनिया अलग से करके रखा हुआ जो हांडी में पैना है। तो हांडी रात को साढ़े घर बननी है। आज मैंने कम पंजाबी बोली है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या मेरे ये बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है? मैंने फ़ील किया है यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। मैंने गाजर थोड़ी सी तोड़ के खाई। भाभी गजरेला का पता नहीं हलवा बनाई, दूध मंगाया तो ऑब्वियसली गजरेला ही बनाएगी। और ये मैं ना जो हमारा फ्यूज़ बल्ब है उठा के खा रहा था, उसकी पिटाई लगाई है कि तुम क्यों खा रही हो, माँ इतनी मुश्किलों से कद्दूकश कर रही है, तुम ये वाली उठा के खा लो। अम्मी ने कद्दूकश करवाई है, खा लेती हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन चीज़ों से ना ठंड सी महसूस होती है, मैं नहीं खा सकती मूली गाजर किन्नू। और यहाँ पे ये मैंने इनकी तस्वीर खींची थी तो मुझे पोज करके दिखा रही थी। मैंने कहा ग्रीन चिली, ग्रीन आधी रात को ग्रीन। मैंने कहा ना सारे खेत उठा के, अम्मी कहती है कचरा भी वो खा छड़। अच्छा यहाँ पे ये भाभी कद्दूकश कर रही थी अभी गाजर अम्मी के लिए। अम्मी बड़े शौक से खाती हैं, दांत नहीं है ना उनके मुँह में, तो वो इस तरीके से करके एप्पल वगैरह को भी खा लेती हैं। तो मैंने कहा चले न्यूट्रिशन तो किसी तरीके से मिलती रहती है। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी हमारे घर में और आधी रात को नींद ख़राब करेंगे हम लोग। और ये ब्रश है मेरा जो कि जिससे मैं ना ये वाली मशीन की सफाई करती होती हूँ। ये वाली मशीन की मुझसे कीमत पूछते हैं तो मैं आपको बताऊँ, एक दिन मैं पूछ के आई थी और हफ्ते बाद जाके ली थी ना, तो इसमें 2-3 हज़ार का फ़र्क आ गया था। डेली इनकी प्राइसेस चेंज होती हैं और जितनी ऊंची दुकान उतने ऊंचे दाम वाला हिसाब है। ये ग्रेप फ्रूट मंगवाए मैं, इनका जूस मैं रात को बना के पीऊँगी, यानी अभी वेली होकर वाइस ओवर से फिर पीती हूँ। और ये पीछे आपको ये चिमटियाँ नज़र आ रही हैं, इससे मेरी मशीन का ये वाला हिस्सा, खासकर सर्दियों वाले हिस्से, सर्दियों वाले टाइम में 2 तरह की चिमटियाँ हैं। इसका यहाँ से ना एक कचरा बचरा जम जाता है, फिर उन्होंने साफ़ सूफ करीदा है तो बस मशीन नाल साफ़ रखीदा है। इस वाली मशीन को तो ऑयलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका टैंक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी इसका रिव्यू दिया हुआ है। वो जो ओवरलॉक मशीन है उसका रिव्यू दूंगी, ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रख ले। अंडा अभी भी यहीं पे मौजूद है, अम्मी ने पता नहीं क्यों बकवा के नहीं खाया, क्योंकि आज मेथी बनी थी ना सुबह, तो उन्होंने वही खा लिया। और ये बटन्स है मेरी बहन के ड्रेस के बचे हुए, मैंने उनको वापस पहुँचाने, जो चीज़ें उनकी एक्स्ट्रा होती है ना, फिर मैं उनके पार्सल में डाल के उनको भिजवा देती होती हूँ, वहाँ वहीं कहीं इस्तेमाल कर लेती हैं। तो यही सब कुछ था जो कि मुझे आपसे शेयर करना था। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।